सबसे पहले प्रभु यीशु के नाम में आज फिर से आप सबको ये लाइफ बियॉन्ड द ग्रेव का शिक्षा में स्वागत करता हूँ। गया हुआ एपिसोड में मैंने आप सबको फेमिलियर स्पिरिट, जिसको डीमन भी कहा जाता है, अनक्लीन स्पिरिट भी कहा जाता है या इविल स्पिरिट भी कहा जाता है, उसका विषय में पूरा मैंने बताया था। और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वो है कलीसिया युग का बाहर जो लोग प्रभु को विश्वास करके मर गया, उन लोगों का पुनरुत्थान कब होगा, उसका विषय में आज चर्चा करूंगा। हम सबको पूरा मालूम है कलीसिया का युग जो है एक्स चैप्टर 2 वर्स 1 से लेकर 4 का हिसाब से पेंटिकोस्ट डे में शुरू हुआ है और उसी दिन पवित्र आत्मा बिलीवर का शरीर में प्रवेश करते हुए कलीसिया युग शुरू हो गया। और ये कलीसिया युग पेंटिकोस्ट डे से शुरू होते हुए 2000 साल जाना होता है। और जब वो 2000 साल बीत जाएगा, उसी समय फर्स्ट थेस्सलोनियन चैप्टर 4 वर्स 15 से लेकर 17 तक कलीसिया का युग में जितना भी प्रभु को विश्वास करके मर गया, उन लोगों का पुनरुत्थान होगा। और वो पुनरुत्थान का दिन में जो क्रिश्चियन बिना मरे हुए जिंदा रहेगा, उसको बिना मरे हुए जिंदा उठाया जाएगा। वो फुलफिलमेंट का समय में कलीसिया का युग समाप्त हो जाएगा इस संसार से। और उसी रैप्चर का दिन में चर्च एज का अंदर में प्रभु को जो लोग विश्वास करके मर गया, उसको वहाँ वर्स 16 में देखिए, यीशु को विश्वास करके जो लोग मर गया, वो लोग सबसे पहले शरीर में जी उठेंगे, वहाँ लिखा गया है। तो इसलिए उसको फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 22 और वर्स 23 में भी देखिए। यहाँ पर मृत्यु में से जो सबसे पहले जी उठना है वो यीशु होगा बोला है, और उसको यीशु फुलफिल किया है। और यीशु का बाद जो लोग जिंदा होगा वो कौन लोग है? यहाँ कहा है जो लोग यीशु का है वो लोग नेक्स्ट पुनरुत्थान होगा लिखा है। तो रैप्चर का दिन में किसका पुनरुत्थान होगा? सिर्फ क्रिश्चियन लोगों का। तो आने वाले समय में तो मैं दूध का दूध पानी का पानी में पूरा सिखाने वाला हूँ। ये जो रैप्चर है ना, ये सेकेंड कमिंग से पहले होता है। हाँ, तो इसको आप लोग अपना दिल दिमाग में सबसे पहले पूरा बिता लीजिए। तो इसलिए प्रभु को विश्वास करके जो लोग मर गया, उसका पुनरुत्थान सेकेंड कमिंग से पहले होगा। ये आप लोग याद रखना। तो रैप्चर का बाद संसार में क्या होता है? एंटी क्राइस्ट इस संसार को 3.5 years वो पूरा राज करता है, जिसको दानियल चैप्टर 7 वर्स 25 में भी आप देखिए, दानियल चैप्टर 12 वर्स 7 को भी आप देखिए, रिविलेशन चैप्टर 13 वर्स 5 को भी देखिए। इसका विषय में मैंने आप लोग को पहले पूरा बता चुका हूँ कि एंटी क्राइस्ट संसार में पावर आते ही वो 3.5 years के लिए राज करेगा, जिसको यहाँ टाइम्स एंड हाफ ए टाइम लिखा गया है, 42 months लिखा गया है। और दूसरा वर्ष में 1260 days, वो सब को कन्वर्ट करने से 3.5 years होता है। तो वो 3.5 years एंटी क्राइस्ट राज्यों का समय में, उस समय जो लोग रैप्चर में नहीं जा पाया, तो उन लोग को पता चल गया रैप्चर हो गया और यीशु भी सही है। तो वो रो धोकर प्रभु को विश्वास करने वाला लाखों करोड़ों मिलियन प्रभु को विश्वास करने वाला संसार में उभर के आएंगे। और वो जो महातबाही ग्रेट ट्रिब्यूलेशन एंटी क्राइस्ट राज्यों का समय में जो लोग यीशु को विश्वास करेगा, उन लोगों को एंटी क्राइस्ट हराएगा, यानी कि शैतान का शक्ति उन लोगों को हराएगा, डोमिनेट करेगा, कुचल डालेगा। वो पूरा लिखा गया है, क्योंकि वो लोग रैप्चर से पहले यीशु को विश्वास नहीं किया, रैप्चर को देखने का बाद ही विश्वास किया। तो एंटी क्राइस्ट का तबाही में रिविलेशन चैप्टर 13 वर्स 10 में क्या है? जिसको बंदी में लिया जाएगा वो बंदी में चला जाएगा, जिसको तलवार से मारा जाना है तलवार से मारा जाएगा। और ऐसा कंडीशन में जो लोग प्रभु को विश्वास करता है, यहाँ पर सहने के लिए बोला है। तो गला कटना है तो आराम से कटने दो, कोई रिटेलिएशन नहीं करना है, पूरा A to Z सहने के लिए बोला है। तो इसलिए रैप्चर का बाद सारा संसार को शैतान कंट्रोल करता है। हाँ, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, वन वर्ल्ड रिलीजन, वन वर्ल्ड करेंसी का समय में।
और उस समय प्रभु को विश्वास करने वालों को पूरा डोमिनेट किया जाएगा, बाइबल दिखते लिखा है। और उस डोमिनियन में काउंटलेस परमेश्वर को विश्वास करने वाला को मारा जाएगा। हाँ, ये आप लोग याद रखना। तो आप रिविलेशन चैप्टर 13 वर्स 15 में भी देखिए, यहाँ भी उस समय में जो एंटी क्राइस्ट को वर्शिप पूजा नहीं करेगा उसको मार डाला जाएगा, यहाँ लिखा है। और रिविलेशन चैप्टर 6 वर्स 9 से लेकर आप 11 तक देखिए, हो ग्रेट ट्रिबुलेशन समय में कई प्रभु को विश्वास करने वालों को मारा जाएगा, जिसका प्राण मरते ही वो स्वर्ग में जो प्रभु का अल्तार है वहां पहुंचते हुए दिखाया गया है। तो इसलिए रैप्चर का बाद जब एंटी क्राइस्ट संसार में पावर आता है, बहुत सा लोग जो प्रभु को रिपेंट करके विश्वास करके अपनाया है उन लोगों को मारा जाएगा, यहाँ लिखा है। तो वो जो एंटी क्राइस्ट का राज्य में एंटी क्राइस्ट का मारा वाला बिलीवर लोगों का पुनरुत्थान कब होगा, उसको रिविलेशन चैप्टर 20 वर्स 4 वर्स 5 में क्लियरली लिखा हुआ है। उन लोगों का रिजरेक्शन जो है ना, वो सेकेंड कमिंग का समय में, सेकेंड कमिंग का दिन में पुनरुत्थान होगा, यह लिखा है। और वो सेकेंड कमिंग का दिन में पुनरुत्थान होते ही यीशु का जो हो मिलेनियल किंगडम का राज्य जो 1000 वर्ष का समय होता है, उसमें वो लोग यीशु का साथ इस संसार को राज करेंगे बोला है। तो उसमें तो जो लोग रैप्चर में गया है वो लोग भी राज करेंगे। साथ साथ हो जो रैप्चर का बाद एंटी क्राइस्ट का मारा वाला बिलीवर लोग भी पुनरुत्थान होकर और यीशु का साथ हो 1000 वर्ष का राज्य को इस संसार में राज करेंगे, यह लिखा है। हाँ, ये आप लोग याद रखना। एंटी क्राइस्ट के जरिए सिर्फ प्रभु को विश्वास करने वालों को नहीं मारा जाएगा, उसका अलावा संसार में बहुत सा युद्ध होता है और उस युद्ध में और कई लोगों को मारा जाएगा। इसका विषय में आप रिविलेशन चैप्टर 6 वर्स 8 में देखिए। यहाँ पर उस महातबाही का समय में जब एक युद्ध होता है तो यहाँ पर 1/4 ऑफ द मैनकाइंड विल बी किल्ड लिखा है। तो 1/4 का मतलब क्या है? मान लीजिए आज हम लोग का समय में महातबाही शुरू होकर ये युद्ध होता है तो आज संसार का जनसंख्या 8 बिलियन पहुंच चुका है। 8 बिलियन मतलब 800 करोड़। तो 1/4 ऑफ 8 बिलियन जो है वो 2 बिलियन होता है। मतलब इस पहला जंग में 200 करोड़ लोगों को मारा जाएगा। उसका बाद और एक उस महातबाही का समय में जंग होता है जिसको रिविलेशन चैप्टर 9 वर्स 14-15 में लिखा गया है। यहाँ क्या लिखा है? 4 इविल एंजल जो रिवर यूफ्रेटिस का अंदर बांधा हुआ है उसको जब आजाद कर दिया जाएगा तो संसार में 1/3 ऑफ मैनकाइंड विल बी किल्ड लिखा है। तो ये युद्ध हम लोग का समय में होगा तो क्या होगा? वो जो 8 बिलियन में से 200 करोड़ यानी कि 2 बिलियन तो मारा गया ना, अब बचा कितना? 600 करोड़ यानी कि 6 बिलियन। वो बचा वाला 6 बिलियन को आप 1/3 में कैलकुलेशन कीजिए, वो भी 2 बिलियन आता है, जिसको कन्वर्ट करने से 200 करोड़। तो कुल मिलाकर के कितना युद्ध के कारण से मरने वाला है? 400 करोड़। तो ये जो 400 करोड़ मारा जा रहा है इसमें प्रभु को विश्वास करने वाला लोग भी शामिल होगा और प्रभु को विश्वास नहीं करने वाला लोग भी वो परमाणु युद्ध में मारा जाएगा। तो रैप्चर का बाद इस युद्ध के कारण से जो प्रभु को विश्वास करने वालों को मारा जाएगा उन लोगों का रिजरेक्शन भी वो सेकेंड कमिंग का दिन में होगा। उसका बाद वो महातबाही का समय में संसार में भयानक से भयानक नेचुरल डिजास्टर्स जैसे कि टोर्नेडो, अर्थक्वेक, वोल्केनो भयानक से भयानक होगा और उसमें भी लाख लाख करोड़ करोड़ लोगों को मारा जाएगा। इसका विषय में आप रिविलेशन चैप्टर 16 वर्स 18 को देखिए। यहाँ ऐसा एक भूकंप होगा, संसार का जो बड़ा बड़ा शहर है ना, उस भूकंप के द्वारा 3 हिस्सों में टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और ऐसा करके पूरा महाशहर में जो लोग रह रहा है अनगिनत लोगों को वो भूकंप के जरिए मारा जाएगा। और कहता है कि इस भूकंप के जरिए ऐसा भूकंप होगा कि श्रीलंका जैसा आइलैंड कंट्री वो गायब हो जाएगा। एवरी आइलैंड फ्लेड अवे यहाँ लिखा है। वो तो हम लोग सुनामी का समय देखता ही है, वो छोटा मोटा टापू लोग तो समुद्र का पानी से गायब हो जाता है जब वो लहर आता है।
और यहाँ कहता है पहाड़ भी गायब हो जाएगा। मतलब ऐसा भूकंप होगा, आज जो संसार में बड़ा बड़ा पहाड़ है, कई पहाड़ लोग गिर जाएगा और लगभग प्लेन हो जाएगा। ओ महातबाही का समय में भी प्रभु को विश्वास करने वाला लोग भी मरने वाला है, प्रभु को विश्वास नहीं करने वाला लोग भी मरने वाला है। और उस समय और एक दूसरा नेचुरल डिजास्टर होता है। और रिविलेशन चैप्टर 16 वर्स 21 को देखिए, हेल स्टॉर्म जो यहाँ पर 100 पाउंड लिखा गया है, वो आकाश से गिरता है और सबका ऊपर टूट पड़ता है, जिसके कारण से मरने वाला अनगिनत होता है और जो लोग जिंदा है वो परमेश्वर को फिर से श्राप दिया जाएगा। किस लिए यह सब दुख तकलीफ हमें दिया जा रहा है कहते हुए। यहाँ जो 100 पाउंड लिखा गया है ना, उसको आप केजी में कन्वर्ट कीजिए। केजी में 45 से लेकर 50 केजी का बीच वाला को 100 पाउंड कहा जाता है। तो ये जो 45 केजी वाला हेल स्टॉर्म, आप देखिए कोई भी बिल्डिंग में गिरेगा तो वो बिल्डिंग बचेगा, कोई बचने वाला नहीं है। तो ये सब को तो आज हम लोग संसार में शुरुआत को देख ही रहा है। आज तो 1 केजी वाला, आधा केजी वाला हेल स्टॉर्म तो गिरना शुरू हो चुका है, जिसके कारण से कई गाड़ी को, कई फसल को आज संसार में बर्बाद होते हुए दिख रहा है। लेकिन वो जो महातबाही का समय में, जजमेंट डे में जो हेल स्टॉर्म संसार पर टूट पड़ेगा, वो कम से कम 45 केजी एक का वजन होगा बोला है। वो हेल स्टॉर्म में भी बिलीवर भी उसमें मारा जाएगा और नॉन बिलीवर भी उसमें मारा जाएगा। तो ये नेचुरल डिजास्टर से जो प्रभु को विश्वास करने वाला लोगों को मारा गया, उन लोगों का पुनरुत्थान भी सेकेंड कमिंग का दिन में होगा। हाँ, इसलिए रैप्चर का बाद एंटी क्राइस्ट के जरिए मारा वाला बिलीवर लोग, युद्ध के द्वारा मारा वाला बिलीवर लोग और नेचुरल डिजास्टर के कारण मारा वाला लोग, वो लोगों का पुनरुत्थान कब होगा? वो सेकेंड कमिंग का दिन में होगा और पुनरुत्थान होकर इस संसार को यीशु के साथ 1000 वर्ष राज करेंगे। ये आप लोग याद रखना। तो देखिए यहाँ पर सेकेंड कमिंग का समय में जो लोग रिजरेक्शन होता है, यहाँ क्या लिखा है? दिस इज द फर्स्ट रिजरेक्शन। तो फिर मैंने आपको बताया कि रैप्चर तो सेकेंड कमिंग से पहले होता है और वहाँ डेड इन क्राइस्ट विल राइज फर्स्ट। क्रिश्चियन लोगों का सबसे पहले पुनरुत्थान होगा, वहाँ लिखा है। तब तो फिर यह सेकेंड कमिंग का समय में जो रिजरेक्शन हो रहा है, उसको यहाँ पार्स रिजरेक्शन किस लिए लिखा है, मैं आप लोग को समझाता हूँ। बाइबल में 2 रिजरेक्शन का बात किया गया है। एक तो राइटियस लोगों का रिजरेक्शन और दूसरा जो है विकेड लोगों का, पापी लोगों का पुनरुत्थान। तो इस धार्मिक लोगों का जो पुनरुत्थान का अंदर में बहुत सा पुनरुत्थान होता है। सबसे पहले आप मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 51 से लेकर 53 तक, जो यीशु मसीह कालवारी क्रॉस पर मरने का दिन में कई ओल्ड टेस्टामेंट का समय में परमेश्वर को विश्वास करने वाला लोग का जो कब्र है फट गया और उसमें से कई लोग पुनरुत्थान हुआ है बोला है। और सेकेंड पुनरुत्थान जो है वो 1 थेसलोनियन चैप्टर 4 वर्स 16-17, कलीसिया का युग में जो प्रभु को विश्वास करके मर गया, उन लोगों का पुनरुत्थान। और रिविलेशन चैप्टर 11 में तो कहा है कि महातबाही का समय में इजराइल देश में 2 भविष्यवक्ता आएगा, 2 विटनेस। उसको भी वहाँ एंटी क्राइस्ट मारता है, लेकिन उस समय वहाँ पर पुनरुत्थान हो जाता है। और उसका बाद सेकेंड कमिंग का दिन में जो महातबाही का समय में जितने भी प्रभु का दास को मारा गया है, उसका पुनरुत्थान। ये जितना भी पुनरुत्थान है वो राइटियस लोगों का है, वो धार्मिक लोगों का है। और वो धार्मिक लोगों का पुनरुत्थान को यहाँ फर्स्ट रिजरेक्शन कहा जाता है। हाँ, और वो जो सेकेंड रिजरेक्शन, वो पापी लोगों का रिजरेक्शन। और उन लोगों का पुनरुत्थान का बारे में मैंने आप सबको पूरा बता चुका हूँ कि वो यीशु मसीह इस संसार में आकर 1000 वर्ष राज करने का बाद रिविलेशन चैप्टर 20 वर्स 11 से लेकर 15 तक देखिए, वो 1000 वर्ष का अंत में उन लोगों का पुनरुत्थान होगा और पुनरुत्थान करा करके गहना हेल में, लेक ऑफ फायर में फेंका जाएगा, ऐसा लिखा है। तो इसलिए बाइबल का हिसाब से पुनरुत्थान 2 तरह का है। एक तो राइटियस लोगों का, जिसको यहाँ फर्स्ट रिजरेक्शन कहा गया है। और इस फर्स्ट रिजरेक्शन का अंदर में देयर आर सीरीज ऑफ रिजरेक्शंस।
तो इसलिए सेकेंड कमिंग से पहले क्रिश्चियन लोगों का सबसे पहले रिजरेक्शन होगा। हाँ, जिसको फर्स्ट थेसलोनियन चैप्टर 4 वर्स 16 में डेड इन क्राइस्ट विल राइज फर्स्ट, और उसका बाद वो जो 2 विटनेसेस, उसका बाद वो एग्जैक्टली सेकेंड कमिंग का दिन में वो महातबाही में जितने लोग प्रभु को विश्वास करके मर गया उन लोगों का। तो ये सब कैटेगरी ऑफ रिजरेक्शन को लोग मालूम नहीं हो करके सेकेंड कमिंग का दिन में जो रिजरेक्शन है उसको फर्स्ट रिजरेक्शन बोला है। तो उसका मतलब सेकेंड कमिंग का दिन में ही रैप्चर होगा, ऐसा भी गलत सिखाने वाला है। तो ये फर्स्ट रिजरेक्शन का अंदर में जो लोग शामिल हो गया उसका ऊपर सेकेंड मौत कभी नसीब नहीं होगा, वो यीशु का साथ सदा राज करेंगे, बाइबल लिखा गया है। ये आप लोग याद रखना। उसका बाद ओल्ड टेस्टामेंट में प्रभु को जितना भी विश्वास करने वाला लोग का तो सबका पुनरुत्थान नहीं हुआ। यीशु मसीह कलवरी क्रॉस पर चढ़ते समय वो जो कब्र पत गया और उनमें से कई प्रभु को विश्वास करने वाला यहूदी लोग पुनरुत्थान हुआ है बोला, उसमें तो सब लोग पुनरुत्थान नहीं हुआ। बाकी लोग तो आज भी अपना शरीर को नहीं मिला। वो जो बाकी ओल्ड टेस्टामेंट बिलीवर जिन लोगों को आज तक शरीर नहीं मिला उसका ऊपर बाइबल में पूरा प्रोफेसी करके रखा हुआ है। आप आइजाया चैप्टर 26 वर्स 19 को देखिए। यहाँ यहूदी लोगों को प्रभु क्या कहा है, उन लोगों को भी एक दिन उन लोगों का शरीर को फिर से बना करके खड़ा किया जाएगा, और नीचे में धरती जो है मरे हुए लोगों को जन्म दिया जाएगा। ये पुनरुत्थान का बात कर रहा है यहाँ, और ये यहूदी को वादा किया गया है। और दानियल चैप्टर 12 वर्स 2 को भी देखिए। दानियल को भी परमेश्वर ने उन लोगों का पुनरुत्थान का बारे में क्लियर बताया है कि जो लोग परमेश्वर को विश्वास करके मर गया हो सब लोग शरीर में जी उठेंगे, यहाँ लिखा है। और आप जॉन चैप्टर 11 वर्स 23 और 24 को भी देखिए। जब लाजरस मर गया, मरने के कारण से उसका दीदी मार्था बहुत चिंता में था, और उसको खुश कराने के लिए यीशु यहाँ आकर कहता है योर ब्रदर विल राइज अगेन, मतलब आपका भाई जो है फिर से पुनरुत्थान होगा। तो मार्था यीशु को क्या रिप्लाई देता है, हाँ मुझे मालूम है वो एक दिन पुनरुत्थान होगा। कब? अंत दिनों में, लास्ट डे में, यह लिखा है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि ओल्ड टेस्टामेंट का समय में यहूदी का अंदर में भी उन लोगों का पुनरुत्थान का बारे में पूरा डिटेल सिखाया गया है। इसलिए मार्था को भी पता है लाजरस अंत दिनों में फिर से शरीर में जिंदा होगा। तो हो कॉन्साइंस एज जो 2000 वर्ष होता है, और एज ऑफ लॉ जो 2000 वर्ष होता है, कुल मिलाकर के 4000 वर्ष होता है। तो 4000 वर्ष का अंदर में जो लोग परमेश्वर को विश्वास करके मर गया उन लोगों का पुनरुत्थान एग्जैक्टली कौन सा समय में होगा उसको बाइबल में नहीं लिखा है, केवल अंत दिनों में होगा यह लिखा है। और आप दानियल चैप्टर 12 का जो लास्ट वर्स है उसको भी आप देखिए। दानियल को भी परमेश्वर ने वादा किया है कि आपका पुनरुत्थान वो अंत दिनों में होगा, वह लिखा है। तो अंत दिन में तो बहुत सा रिजरेक्शन होता है, उसमें से कौन सा अंदर में यहूदी लोगों का रिजरेक्शन पुनरुत्थान होगा बाइबल कहीं भी नहीं लिखा। तो इसलिए हम लोग ये मानकर चल रहा है कि कलीसिया का युग में जो प्रभु को विश्वास किया उसका सबसे पहले पुनरुत्थान होगा बोला है। तो उसका मतलब यहूदी लोगों का पुनरुत्थान और सेकेंड कमिंग का दिन में होगा, ये हमारा विश्वास है। हाँ, ये आप लोग याद रखिए। तो नेक्स्ट में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कैथोलिक का अंदर में एक शिक्षा है, जितना भी प्रभु को विश्वास करके मर जाता है, मरने वाला लोग स्वर्ग नहीं जाता बल्कि पर्गेटोरी में जाता है। उसको मैं आप लोग को क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए प्रभु आप सबका साथ बना रहे। धन्यवाद।